आज से आपका होने वाला है लाइव टेस्ट। और जो भी चीज़ें आपको पढ़ाता हूँ उन सभी का टेस्ट हुआ करेगा। कहाँ पे? तो टेलीग्राम पे होगा। और रात के 9 बजे में भी मैं ये आपका टाइम चेंज कर दूँ, बट रात का 9 बजे भी टाइम रखा गया है। आज आपको पार्ट 4 पढ़ा रहे हैं, तो पार्ट 4 का आपका टेस्ट होगा टेलीग्राम पे। सो आप सभी जुड़ जाना, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए हम आज देखते हैं क्षेत्रफल का पार्ट 4। और ग्रुप डे का एग्ज़ाम आ रहा है, सो मैं आपको सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी करा दूँ। तो चलिए हम देखते हैं 21 नंबर सवाल को। चित्र दिया गया आपके सामने बुक होगा, तो वहाँ पे कह रहा है कि आयताकार प्लॉट है जिसका माप दे रखा है, यानी लंबाई x है, चौड़ाई y है, और उसके चारों तरफ यानी बाहर की तरफ 2 मीटर चौड़ा कंक्रीट का रास्ता बनाया गया है। ठीक है, तो आपसे यही कह रहा है कि उस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको जो है, आप देखेंगे हमारा लेक्चर 1 यानी जो कॉन्सेप्ट वाला बताया था क्लास, याद करो वो पहला क्लास कौन सा था मेरा। तो उस पहला क्लास को मैं यहाँ पे आपके सामने पिन कर दूँगा आई बटन में, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ देख लेना। तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था। तो चलिए आप अपना कॉपी पेन लेके लिखिए इसको। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होता था उसको याद करिए। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? एल, एल बोले तो लंबाई, एल प्लस डब्लू, माफ़ करिएगा, एल प्लस बी प्लस 2W इंटू 2W। तो क्या बताया मैंने? रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो गया एल प्लस बी प्लस 2W इंटू 2W। अब यहाँ पे L क्या है? तो L आपका लंबाई, B क्या है? तो B चौड़ाई हो गया आपका आयत का, एंड फिर जो आपका W है ये आपका बाहर की तरफ जो चौड़ाई दे रखा है रास्ते का, वो चौड़ाई है। अब इस पे पुट कर दीजिए। तो लंबाई आपको कितना दे रखा है? तो सवाल को पढ़ेंगे तो सवाल में दे रखा है लंबाई आपको x, चौड़ाई कितना दे रखा? तो चौड़ाई y दे रखा है, प्लस W बोले तो बाहर रास्ते की चौड़ाई 2 दे रखा है, तो 2 इंटू 2 और इंटू 2 इंटू 2। अब इसी को करना है सोल्व। सोल्व जैसे ही करेंगे तो बाहर ये 2 है तो ये 4 होगा। तो 4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 4। आप इसे एक और स्टेप ले सकते हैं, यानी 4 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो 4x प्लस 4y प्लस आपका 16। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और ज़रा सा भी किसी भी तरह का कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस आपको रखना पड़ेगा, जो बाहर की तरफ अगर रास्ता निकालते हैं तो उसके लिए फार्मूला को याद रखना पड़ेगा, वरना आपके साथ जो है कांड हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर बड़ा एग्ज़ाम दे रहा है तो बड़ा कांड हो जाएगा, छोटा एग्ज़ाम दे रहा है तो छोटा कांड हो जाएगा। ये सभी आपके साथ ना हो तो उसके लिए आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा और फिर आपका काम बन जाएगा। देखते हैं दूसरे नंबर सवाल को। और यहाँ पे आपको सेम टाइप का सवाल है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा एक हॉल के चारों तरफ 2.5 मीटर समान चौड़ाई का एक बरामदा है। 17.5 यानी 17.50 प्रति, यानी 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर के दर पे इसको फ्लोरिंग कराना है, तो उसका खर्च क्या होगा? तो आप फार्मूला देखो। तो फार्मूला क्या बताया था? L प्लस बी प्लस 2W इंटू 2W, यही तो बताया था। अब इसी पे हमें क्या करना पड़ेगा? सारा का सारा चीज़ को पुट कर देते हैं, क्योंकि सेम टाइप का सवाल है और इसमें जितने भी सवाल हैं सारे के सारे प्रीवियस ही हैं। तो चलिए हम उसको क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2W इंटू 2W। तो लंबाई 20 है और चौड़ाई कितना है? तो चौड़ाई आपका 15 है। उसके बाद जो बाहर की तरफ जो बरामदा है उसका चौड़ाई कितना है? तो उसका है 2.5। 2.5 का मतलब हो गया आधा है। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आधा दुना होता कितना है? 5 ही तो होता है। तो हम वही 5 लिख रहे हैं डायरेक्ट। इनटू यहाँ भी बाहर भी 5 लिखेंगे। अब ये मत कहना कहाँ से आ गया, तो समझ गए होंगे ये कहाँ से आया। अब इसको करिए सोल्व। तो ये रास्ते का क्षेत्रफल है हमारा। तो यहाँ पे 20 प्लस 15 35
और उसके बाद 5 40, तो 40 गुना में 5, तो 40 पंचे होता कितना है, तो 40 पंचे होता है 200। ठीक है, तो 200 मीटर स्क्वायर हमारे यहाँ पे आंसर नहीं हुआ, ये हमारा एरिया निकला टोटल। अब इसको कराना है फ्लोरिंग, फ्लोरिंग कराने का खर्च आता कितना आना है वो चीज़ निकालना है। तो देखो रास्ते का क्षेत्रफल तो हमने 200 मीटर स्क्वायर निकाला। अब आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर को अगर फ्लोरिंग कराता है तो 17.5 रुपये का खर्च आता है। तो इस हिसाब से हमें कितना फ्लोरिंग कराना है, 200 मीटर स्क्वायर, तो खर्च टोटल आएगा कितना, तो खर्च बराबर हमारा हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई में 17.5 रुपये। ठीक है, तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो 10 को हटा दीजिए और अपॉन में 10 ले लीजिए, और एक यहाँ पे आप एक 0 से 0 कट भी कर सकते हैं, और उसके बाद 20 से आप 175 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 20 को 175 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने निकल के कितना आएगा, वो निकल के आएगा आपको 350, यानी 2 से पहले मल्टीप्लाई एंड देन एक 0 चिपका दीजिए। तो 3500 रुपये जो हैं टोटल खर्च होंगे फ्लोरिंग कराने के। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, और याद रखिएगा आज आपका टेस्ट होना है रात के 9 बजे टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए देखते हैं अगला नंबर सवाल 23 है। 23 नंबर सवाल को देखते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है और आया हुआ सवाल है आरआर से दिल्ली में। यहाँ आपसे कह रहा है कि एक आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए इसका कई सारा तरीका हो सकता है, और अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से बनाना चाहते हैं बेसिक तरीका से तो काफ़ी टाइम लग जाएंगे। सो इसको हम क्या करेंगे, ट्रिक से बनाएंगे। तो ट्रिक भी कई तरह का हो सकता है, जो मैं बताने वाला आपको 2 मेथड बताने वाला हूँ। तो उनमें से एक क्या है कि एक तो आपको फ्रैक्शन मेथड से बताऊँगा। फ्रैक्शन मेथड मतलब 20% है, तो 20% को कितना लिखते हैं, तो 20% को लिखते हैं 1/5 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले दूसरा मेथड कहें तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल होता क्या, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब 20% का मतलब क्या, तो 20% का मतलब 1/5। अब देखो अगर लंबाई 5 है तो बढ़ के कितना हो गया, 20% बढ़ा हुआ है तो बढ़ के हो गया 6। लेकिन आपसे कहा है कि प्रत्येक भुजा बड़ा है, मतलब लंबाई भी बड़ा है एंड चौड़ाई भी बड़ा है, तो चौड़ाई भी सेम बड़ा है, तो 5 से 6 ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे देखना है ये लंबाई है ये चौड़ाई है, ये भी लंबाई ये चौड़ाई, तो क्षेत्रफल देखना है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो आप करेंगे 5 गुना 5 तो 25 हो गया, और इधर कितना हो गया, तो 36 हो गया। आप देखेंगे कि जो पहले वाला क्षेत्रफल था वो 25 था, अब जो हो गया वो 36 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 11 बढ़ गया। कितने पर बढ़ गया, पहले से कितना बढ़ गया, यानी 11 बढ़ा है, कितने पर, 25 पर। परसेंट चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद इसको सोल्व करिए, तो ये आया आपका 44% आया। ये हो गया आपका एक तरीका। इसके अलावा है आपका क्या, कुल वृद्धि वाला। तो हम सेकेंड मेथड देखते हैं। तो कुल वृद्धि वाला तरीका, यानी कुल वृद्धि बराबर होता है x + y + xy अपॉन में 100। तो यहाँ पे x आपका लंबाई को इंडिकेट करता है, y आपका चौड़ाई को इंडिकेट करता है, और उसके बाद इसी पे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा टोटल, यानी कुल वृद्धि निकल के आ जाएगा। ठीक है, कुल वृद्धि बोले तो एरिया की बात कर रहा हूँ। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। तो सवाल को देखिए, सवाल में आपसे कह रहा था कि 20% बढ़ाते हैं, लंबाई को भी 20% बढ़ाते हैं एंड देन चौड़ाई को भी 20% बढ़ाते हैं। तो बढ़ाने का मतलब प्लस और घटाने का मतलब माइनस लेना है। तो 20 + 20, उसके बाद प्लस 20 × 20 अपॉन में क्या करना है, 100 कर देना है। तो जैसे 100 करेंगे तो आप देखेंगे कि 0 से 0 कट हो जाएगा, एंड देन फिर इधर देखिए 20 + 20 और 2 × 2 = 4, यानी 20 + 20 + 4 यानी 44% हो गया। ये आपका राइट आंसर हो गया। ये हो गया आपका टोटल वृद्धि, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। 24 नंबर सवाल में क्या है, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है तथा इसकी चौड़ाई को 20% घटा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका भी 2 तरीका है, वैसे तरीका तो कई सारे होंगे,
लेकिन मैं आपको दो तरीका जो बताया, एक तरीका से आप बनाना और दूसरे से मैं बता देता हूँ। तो मैं कौन सा बताने वाला हूँ, तो मैं आपको जो है कुल वृद्धि वाला मेथड बता देता हूँ, ठीक है। तो कुल वृद्धि बराबर आपने पढ़ा क्या है, तो वो पढ़ा है आपने x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कुल वृद्धि है, मतलब अगर आपको कुल वृद्धि वाला फार्मूला यूज करना है, अगर लंबाई को बढ़ाया जाता है तो प्लस, अगर घटाया जाता है तो माइनस, बस यही चीज़। तो देखो लंबाई बढ़ाया जाता है 20% तो प्लस 20 मैंने यूज किया। अब चौड़ाई को घटाया जाता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम -20 को यूज करेंगे, ठीक है। इस बात को दिमाग में अच्छे से डाल लीजिएगा, ठीक है। कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्लस डालते हैं, तो उसके बाद है हमारा लंबाई प्लस में और चौड़ाई माइनस में है, तो अपॉन 100, तो वो चीज़ लिख लिया। अब इसको करते हैं सोल्व। तो देखो 20 से 20 हो गया आपका कैंसिल आउट, ठीक है, यानी ये ख़त्म। तो वो 0 हो गया। अब इधर देखते हैं, तो इधर 0 से 0 ख़त्म और 2 2 जो 4 और माइनस है तो -4। तो माइनस क्या दिखाता है, ये कमी को दिखाता है, तो यानी 4% की कमी हो गया है, ठीक है। तो आप देख लो ऑप्शन कौन सा है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले सवाल पे। कोई आपका सवाल हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। 25 नंबर सवाल, यहाँ यदि आयत की लंबाई बढ़ा दी जाती है 50% और जो दूसरी वाली भुजा है मतलब चौड़ाई, उसको 50% घटा दी जाती है, तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा पुराने आयत की तुलना में। आपसे यही पूछ रहा है, ठीक है। सवाल को आप अच्छे से ढंग से पढ़ लेना, शायद मैंने सही से नहीं पढ़ा है। तो चलिए हम बात करते हैं इसको फ्रैक्शन पे, और आप इसको कुल वृद्धि पे भी बना सकते हैं। तो अगर मैं 50% की बात करूं तो कहते हैं 1/2। तो पहले आपसे क्या कहा है कि लंबाई को बढ़ाया जाता है कितना, 50%, यानी अगर 2 था तो 2 से बढ़ के 3 हो गया, ये लंबाई था। अब चौड़ाई की अगर बात करें तो 50% घटा दी जाती है, यानी अगर 2 था तो 1 हो जाता है। तो ये लंबाई ये चौड़ाई दोनों, अब यहाँ पे निकालते हैं क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो पहले यानी वास्तविक वाला जो, यानी रियल में जो हमारे पास पहले एरिया था वो 4 था, जो कि घट के कितना हो गया, 3 हो गया। रियल में घटा कितना है, तो 1 घटा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या, सवाल में सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वास्तविक क्या है और फिर आपका जो नया है वो क्या है। तो देखो जो पहले मेरे पास था ये है आपका वास्तविक, ये जो 4 है ये पहले था मेरे पास, तो ये रियल में था यानी वास्तविक आयत का क्षेत्रफल, और ये जो 3 है ये हमारे पास नया वाला है, यानी कमी और वृद्धि करने पे ये नया आया, और ये 4 जो है पहले से था ये हमारे पास वास्तविक था, ठीक है। अब सवाल में आप अगर देखेंगे तो आपसे क्या कहा है कि किसके तुलना में, तो वास्तविक के तुलना में। तुलना वर्ड को देखो, तुलना वर्ड किसके साथ है, तो वास्तविक वाले के साथ है, जिसके साथ है उसको नीचे रखना है, यानी आपको 4 को नीचे रखना है। कमी कितना हुआ है, 4 को नीचे रखना है, ठीक है। तो कमी हुआ कितना है, वास्तविक और नया में देखेंगे तो 1 कमी हुआ है, ठीक है। वास्तविक की तुलना में नया के अंदर 1 कमी हुआ है, तो 1/4। तो याद करो ये हो गया आपका, यहाँ पे देखेंगे कि 1 का कमी हुआ है, ठीक है। तो याद करो कि 1/4 को कितना बोलते हैं, 25% बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 100 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने, अब इसको सोल्व करो तो कट हो जाएगा 25%। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हुआ क्या था, 4 से 3 आया था, तो क्या हो रहा था, कमी तो हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 25% का कमी हो गया, यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलिए देखते हैं 26 नंबर सवाल को। और ये वाला जो सवाल हम बनाने वाले हैं कुल वृद्धि वाले फार्मूला पे बनाने वाले हैं, मे बी और एनी डिफरेंस वे, बट हम देखने वाले हैं कुल वृद्धि, ठीक है। तो देखिए यानी सक्सेसिव भी शायद इसी को बोलते हैं। तो देखिए 26 में आपसे कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दी जाती है और आयत का क्षेत्रफल 75% बढ़ाए जाने के लिए चौड़ाई कितना बढ़ाया जाना चाहिए। तो आप देखो कुल वृद्धि हुआ कितना, तो कुल वृद्धि मतलब क्षेत्रफल,
तो क्षेत्रफल टोटल हो कितना गया है, वो हो गया आपका 75%, बराबर लंबाई कितना बढ़ाया गया, तो 40 बढ़ाया गया, और चौड़ाई के बारे में पता नहीं, वही निकालना है। तो 40 प्लस वाई प्लस 40 इंटू वाई अपॉन में क्या, तो 100। अब आप यहाँ पे 0 से 0 कट भी कर सकते हैं, और जैसे ही कट करेंगे तो हमारे सामने जो है एक नया फिगर निकल के आएगा। और वैसे ये कैलकुलेशन है, आप इसको खुद से भी सोल्व करना है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन के लिए मेरे भरोसे रहेंगे तो आपकी नैया डूब जाएगी। यानी कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, और कैलकुलेशन खुद से करेंगे तो वो फास्ट भी होगा। तो देखो 75 बराबर 40 प्लस वाई प्लस में 2y अपॉन में 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आप देखो यहाँ पे ये दोनों एक बिरादरी का है, इनको अपना घर भेज दो। तो 75 माइनस 40 जैसे करोगे तो आएगा 35 बराबर y प्लस 2y अपॉन में 5 हो गया, ठीक है। अब याद करो ये क्या है, तो ये है आपका फ्रैक्शन, ये क्या है, तो भिन्न का जोड़। तो इसको क्या करते हैं हमारे तरीका से, कोना कोनी गुना, यानी कोना कोनी गुना मतलब इधर लिखो, ये हो गया आपका 5, यानी ये हो गया आपका 5y प्लस 2y, और नीचे वाले को नीचे में मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 5 इज इक्वल्स टू कितना, तो 35, ठीक है। अब क्या करना है आगे देखिए, यहाँ पे ये जो 5 है आपका ये डिवीजन में है, तो इसको लेते जाते हैं दूसरे तरफ, तो दूसरे तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर में हो गया आपका 7y इज इक्वल टू 35 इंटू 5 हो गया। तो यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे आप 7 से कट कर दीजिए, तो ये हो गया 5, तो 25 हो गया आपका y का वैल्यू। यानी लंबाई मतलब चौड़ाई को आपको 25% बढ़ाना पड़ेगा, और ये हो गया हमारा आंसर। सो आप याद रखिएगा, आज रात के 9 बजे आपका लाइव टेस्ट होना है टेलीग्राम के ऊपर, आपको जो मैंने पढ़ाया उसी का टेस्ट होना है। सो अगर आप देना चाहते हैं टेस्ट तो आप आ जाना, और वहाँ पे आपका तुरंत का तुरंत रिजल्ट भी आ जाता है। तो चलिए हम मिलते हैं फिर अगले सवाल। 27 नंबर सवाल में आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ा दी जाती है, तब समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। तो देखिए परसेंटेज का सवाल आता है इसी तरह से, और यहाँ पे यूज हुआ है। तो यहाँ पे इसको कई तरीके से बना सकते हैं, फ्रैक्शन पे भी बना सकते हैं, 100 मान के भी बना सकते हैं। तो मैंने मान लिया 100, तो देखो 100 माना लंबाई को 100 से बढ़ा के कितना कर दिया, 160 कर दिया, ठीक है। अब बोला है कि चौड़ाई में कितना कमी करना चाहिए ताकि क्षेत्रफल ना बढ़े। तो क्षेत्रफल ना बढ़े तो आप देखो सबसे पहले कि यहाँ पे मैंने जो किया है वृद्धि वो कितना किया है, तो आप देखेंगे कि 60 का वृद्धि किया है। कितने का, 60 का वृद्धि किए हैं, यानी लंबाई में वृद्धि हुआ है। तो 60 कितने पर वृद्धि हुआ है, तो ये हो गया आपका 100 पे नहीं, 160 के ऊपर वृद्धि हुआ। क्यों, क्योंकि जब 160 हो गया तभी तो परेशानी होने लगा, तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए कमी करना है। कितने पर, 160 पर कमी करना है। कितना कमी करना चाहिए वही अब निकालेंगे परसेंटेज। तो देखो हमें चाहिए परसेंटेज 60 अपॉन 160, हमें चाहिए परसेंटेज, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 100 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर इसको करना है कट, 0 से 0 ख़त्म, और 2 से ये 3 बार में, 2 से 8 बार में, तो 3/8 को पहचानो ये कौन था, तो ये था 12.5%। तो 12.5% की कमी करने पड़ेगी किसके अंदर, तो ये करने पड़ेगी, अरे माफ़ करिएगा 12.5% नहीं होगा, ये 3/8 आपका हो जाता है आपका 37.5%। 1/8 होता है 12.5%, ठीक है। तो 37.5 कर लीजिएगा, माफ़ करिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब आपके सामने है नेक्स्ट सवाल 28 नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग का क्षेत्रफल हो सकता है। तो क्षेत्रफल पूछा है आपसे वर्ग का,
तो याद करो मेरा पहला क्लास जब आपको लेक्चर दिए थे लंबा लंबा सा पहले क्लास में, तो उस लेक्चर वीडियो को मैं पहले क्लास को मैं एरिया का पिन कर देता हूँ कमेंट बॉक्स में एंड फिर आई बटन में, आप उसको देख ज़रूर लेना। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है भुजा का स्क्वायर, लेकिन आपका जो विकर्ण है, विकर्ण से रिलेट करके अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर हो जाता है आपका वर्ग का क्षेत्रफल। सो यहाँ पे उसी को यूज करने वाले हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो गया हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, विकर्ण आपको दे रखा है ए सेंटीमीटर, तो विकर्ण की जगह ए रख देंगे। आपने भुजा स्क्वायर पढ़ा था, उसको आप फिलहाल भूल जाओ, ठीक है। तो अभी जो पढ़ना है हमें हाफ इंटू विकर्ण के स्क्वायर पे हमें फॉलो करना है, ठीक है। देखो इसको अच्छे से याद कर लो वरना आपके साथ कांड हो सकते हैं। तो हाफ इंटू 1/2 हो गया। विकर्ण है कितना, तो विकर्ण है आपका ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी को आप ऑप्शन में ढूंढ लो, या फिर A² 2, बात तो एक ही है। तो ये इतना आपका क्या हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका हो जाएगा एरिया। मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूँ, देखिए ये फार्मूला मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है कॉन्सेप्ट वाला वीडियो तो आप उसको एक बार जाके देख लेना, वरना आपके साथ क्या हो सकते हैं पता है आपको, कांड हो सकते हैं। सो आप वैसा मत होने दो। 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल आपसे कह रहा है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई A+B हो, विकर्ण दे रखा है आपको, कितना दे रखा है A+B, तो आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। तो अभी 28 नंबर सवाल में भी सेम टाइप हम लोगों ने देखा था, हाफ अपॉन यानी हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर, हाफ लिख लिए। अब विकर्ण है कितना, तो A+B है, तो उसका स्क्वायर। तो ये आप देख लो ऑप्शन में ये होगा। ऑप्शन में अगर इसके आगे बढ़ना हो, ऑप्शन में ना हो, तो A+B का होल स्क्वायर आप कर सकते हैं। तो A+B का होल स्क्वायर होता क्या है, तो आपको पता है, फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन में है। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। सो आप सभी टेलीग्राम में ज़रूर आ जाना। कितने बजे, तो रात के 9 बजे, जहाँ पे आपका टेस्ट होना है लाइव। तो चलिए देखते हैं 30 नंबर सवाल को। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है, विकर्ण दे रखा आपको 5 मीटर है, और उसके बाद क्षेत्रफल आपसे मांग रहा है। तो होता क्या है, हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा 25। तो हाफ इंटू 25 यानी 25/2, इसका मतलब उसको 25 को 2 से डिवाइड करेगा तो 12.5 मीटर स्क्वायर आपका एरिया हो गया है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा, और किसी भी तरह का कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आपके लिए हम डेली लाइव टेस्ट का उद्घाटन किए हैं, जो कि टेलीग्राम पे लेंगे, और जो भी हम जीके जीएस भी पढ़ाते हैं तो उसका भी हम टेस्ट लेंगे। जैसे आज वीडियो अपलोड हुआ तो आज ही के दिन आपका वो टेस्ट होना है टेलीग्राम के ऊपर। तो आपको उसके लिए आना पड़ेगा। मैंने आपको न्योता तो दे दिया, आपको पहुंचना पड़ेगा, एकदम लोटा ग्लास लेके आपको पहुंचना पड़ेगा टेलीग्राम के ऊपर। लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप या तो सर्च भी कर सकते हैं एग्जामपुर भैया, और हमें फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।